हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी, इसलिए पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। ऐसा हो सकता है आपको ये लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉज टाइप ऑफ एनर्जी है या रीडिंग है, या शफलिंग क्यों नहीं हो रही है बीच में, या ऐसी रीडिंग अभी तक शायद मैंने करी नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, कि मैं एक ही बार कार्ड्स लूँ और उसके बाद सिर्फ मैं रीडिंग करूँ। पूरा ध्यान मैं अपने कार्ड्स पर लेकर जाऊँ, मैं शफलिंग पर ध्यान ना लेकर जाऊँ। तो मैं एक ही बार में शफल करके कार्ड्स रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की एनर्जीज अभी इस समय आपके लिए क्या है, दैट इज़ यू कैन से कि एक इंसान बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, गुस्से की एनर्जी में है, और आप कह सकते हो कि इनर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है। वो कुछ चीज़ें नहीं मानना चाहता या चाहती या वो किसी तरीके से किसी तरह की चीज़ों में आपको शायद उन्हें लग रहा है आप कहीं गलत हो, कहीं पर आप किसी सिचुएशन में आप कहीं गलत हो, जो कि उनके हिसाब से ये है कि आप गलत हैं। बट अगर आप ये कहो कि वो इंसान जो है क्या आपको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, कि ऐसी गलतियां सबसे होती रहती हैं, अगर ये चल रहा है आपके मन में, तो जिस चीज़ के लिए वो आपसे गुस्सा है, जिस बात के लिए आपसे गुस्सा हो गई, या आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, क्लैश हो गया, यही चीज़ से वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं रिलैक्स करने की, कि स्पेस ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अभी थोड़ा टाइम के लिए, और अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जितनी बात हो रही है, जितना साथ रह रहे हो, जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उतनी ज़्यादा बातें बढ़ रही हैं। तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा टाइम जो है दूर रहकर देखते हैं। ये ऊर्जा है यहाँ। आपके पर्सन, अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उनके लिए वो बहुत बहुत कुछ एक साथ हो जाता है। उनको लगता है कि ये बहुत कुछ एक साथ चाह रहा है ये पर्सन, या बहुत कुछ एक साथ चाह रही है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है वो बहुत कुछ चाह रहे हैं आपसे, बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, या बहुत कुछ वो आपसे अभी चाहते हैं। तो उनको लग रहा है ये दोनों ही चीज़, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से, दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, और अर्जेंसी को, या आप कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ को थोड़ा साइड रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे वो आप दोनों की स्थिति और बिगड़ती हुई देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बहुत हद तक कोशिश उनकी यही है कि वो अपने आप को अकेला लाइफ में आगे लेकर चलें, अपने आप को खुद के साथ कंटेंट फील कराने की कोशिश करें, खुद पर कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि इमोशनली बहुत को डिपेंडेंट रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अपनी लाइफ में उनकी बहुत उम्मीदें रही हैं, या बहुत सपने देखे हैं उन्होंने। बट वो खुद को किसी तरीके से आपसे अभी थोड़ा विड्रॉ रखें, क्योंकि जो मैंने कहा कि उनको लग रहा है कि ये और मुश्किल हो रहा है, ये और प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उनके लिए, ये और उनके लिए टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है। मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक जितनी बार मैंने रीडिंग में स्प्रेड किया था उतनी बार 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड तो ज़रूर आया था, जितना मुझे ध्यान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए एक
तनाव वाली एनर्जी में है, जो कि उन्हें लगता है कि इस समय पर अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, चाहे आपको अप्रोच करने का, चाहे आपसे दूर होने का, वो गलत हो जाएगा। तो आपके पर्सन अभी अपना स्पेस मेंटेन करने में लगे हुए हैं। मुझे आप उनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं तो वो परेशान है, वो आपसे दूर जा रहे हैं तो भी वो परेशान है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। मैं यहाँ पर एक स्पेस लेने की एनर्जी जो देख रही हूँ ज़्यादा, वो इसलिए कि समय जो है वापस आपको एक साथ ले आएगा, वापस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ये आपके लिए भी सही रहेगा, उसके लिए भी सही रहेगा। आपको उसका सच दिखेगा, उसको आपका सच दिखेगा। आप उसके लिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करोगे या नहीं करोगे, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। वो आपके लिए वेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा अटैचमेंट में है या हैबिट है या ये सच में प्यार है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। देन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप में शिफ्ट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। ये चेंज ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग सेपरेशन में है तो यूनियन में आ जाए, ठीक है। यूनियन में है और ढंग से बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बातचीत हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, केमिस्ट्री आपकी बिल्ड हो, आप लोग एक दूसरे को कहते हैं ना ज़्यादा टाइम दे पाएँ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ, ज़्यादा एक दूसरे के साथ हार्मनी एनर्जी में आ पाएँ, ठीक है, हार्मोनियस एनर्जी में आ पाए। मैं आपके पर्सन को पुराना वक्त भी याद करता हुआ यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है कि वो पुराना वक्त बहुत याद करते हैं और हो सकता है वो वापस वैसा वक्त आपके साथ चाहते हैं। शायद हो सकता है बहुत क्वालिटी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो वापस से चाहते हैं। बट क्योंकि 2 ऑफ कप्स है तो मुझे ये लगता है कि जैसे ऑनेस्टी के साथ चाहते हैं। ये नहीं कि वो खुद को झूठ बोलकर आपको फिल्टर शो कर रहे हैं कि हाँ हाँ मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। नहीं, ऑनेस्टी के साथ, जहाँ पर उनके साथ भी जस्टिस है, आपके साथ भी जस्टिस है। जहाँ वो भी कहीं ना कहीं जो है अगर आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो वो भी इनिशिएट ले लें, और अगर आपको ज़रूरत है उनकी तो आप भी इनिशिएट ले लें। मतलब दोनों तरफ से वो 50-50 वाली एनर्जी हो। ये ना हो कि सिर्फ इमोशनली बहकर वो एक ऐसा एनर्जी में आ जाए जहाँ पर वो बाद में जाकर ये सोचे कि हाँ मैं यहाँ लॉयल नहीं था खुद के साथ या लॉयल नहीं थी सामने वाले के साथ, कुछ ऐसा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, समय पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, ओके। यहाँ आप कह सकते हो किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर इन्होंने विजिट किया है या इन्होंने कुछ ईश्वर से मांगा है, स्पेशली यूनियन। बट ये खुद से कुछ इनिशिएट लेने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ये सिर्फ ये कि प्रार्थनाओं में इनको ये है कि आपका और उनका यूनियन हो, ठीक है। मैं रिलेशनशिप वाइज देख रही हूँ एनर्जी कि ये इंसान आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें वो थोड़ा उस सेपरेट रहकर थोड़ा सा आपको और खुद को समय देना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ओके। मुझे अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कोई प्रॉब्लम आई है बीच में, सेपरेशन चल रहा है अभी, तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन आगे आपके और अपने बीच में जो रिश्ता चाह रहे हैं वो उनको ये भी है कि कंसीविंग हो। या तो अगर आप फीमेल हैं तो देखो वो आपसे कुछ इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो चाह रहे हैं टू बिकम अ मदर और फादर, कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दो मिलें और कहीं ना कहीं एक तीसरे एनर्जी को आप लोग जो है लाइफ दें, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि जुपिटेरियन एनर्जी है, जुपिटेरियन एनर्जी एक्सपेंशन को बताती है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने स्पेशली बोला अगर आप मैरिड हैं तो वो इस तरीके का सोचते हैं, आगे फैमिली सोचते हैं अपनी। बट अगर आप मैरिड नहीं है तो हो सकता है वो मैरिज से मतलब अगर रिलेशनशिप से अगला अगला स्टेप मैरिज का वो सोचते हैं, कमिटमेंट का वो सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा, मैं पहले बता चुकी हूँ फिर से बताऊँगी, फ्रस्ट्रेटेड मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को। फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनको आपके बिना रहा तो जा नहीं रहा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी मैंने यही बोला कि रहा नहीं जा रहा है उनके लिए भी, वो इतना मुश्किल ही है वो चीज़ कि आपसे दूर रहना, ठीक है। तो अपने मन को किसी तरीके से संभालना, अपने मन को किसी तरीके से जो है ना रोकना, कंट्रोल करना, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं
ये जो एंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई हैं उसमें उनको न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी है, बट कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने कहा ना कि अभी वो विदड्रॉ कर रहे हैं, अभी उनको लगता है कि समय सही नहीं है, क्योंकि या तो आपके पास शिकायतें बहुत सारी हैं या उसके पास शिकायतें बहुत सारी है, या आपकी लाइफ में कोई और आया है तो उनको चीटिंग महसूस हुई है, या उनकी लाइफ में कोई और आया है तो आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हो अभी। तो इसलिए वो थोड़ा स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी मैं अभी एनर्जी देख पा रही हूँ, और मुझे एक न्यू बिगनिंग के लिए ज़रूर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 नंबर की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, एंडिंग की बात करता है। एंडिंग किस चीज़ की? ये जो इतनी सारी स्वॉर्ड्स हैं इस चीज़ की, मतलब कि ओवर थिंकिंग की, फ्रस्ट्रेशन की, आप लोगों के बीच में बिट्रेयल की, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो तनाव चल रहा है उस चीज़ की, ठीक है। और न्यू बिगनिंग विद अ मोर क्लैरिटी और कम्युनिकेशन और अवेयरनेस, ऑनेस्टी, और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, क्योंकि स्वॉर्ड्स है ना, स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि अलाइनमेंट की भी बात करता है, क्योंकि आप लोग अलाइंड ही नहीं होगे तो चीज़ें कैसे आगे ठीक से बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना अलाइनमेंट, स्पेशली कॉन्शियस लेवल पे जो है ना, अलाइनमेंट है नहीं। आप लोग शायद अलाइन नहीं हो, अलग अलग दुनिया है आप दोनों की, तो ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये आना जाना भी आपसे चाह रहे हैं कि आप आना जाना भी कम कर दें, मतलब कि या तो आ ही जाएं लाइफ में या चले ही जाएं लाइफ से, ठीक है। या वो आपको, मतलब आपकी लाइफ में आना जाना कि भाई आपकी लाइफ में आते रहते हैं चले जाते हैं, तो वो कुछ स्टेबल चाह रहे हैं। ये जो हवा में बातें चल रही है ना, कभी आ गई कभी चले गए, कभी वादा कर दिया कभी तोड़ दिया, तो वो चीज़ें वो खत्म करना चाह रहे हैं। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स हैव सम ऑरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, we have existence, we have clinging to the past, and we have ripeness. Okay, एग्जिस्टेंस जो कार्ड है, दैट इज, जो मैंने बोला भी है कि वो अभी अपने में रहना चाह रहे हैं, वो अभी आपको स्पेस देना चाह रहे हैं। उनको ऐसा है कि जो है जैसा है, अभी नहीं मन है बात करने का, नो वरीज, आपका मन नहीं है मत करो बात, उनका मन नहीं है मत बात करो, ठीक है। जस्ट लीव अभी अभी राइट नाउ में ऐसा कि कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को वक्त पर छोड़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा स्पेस देते हैं। ये जो चल रहा है इस चीज़ में आप लोगों ने, हो सकता है साम दाम दंड भेद दोनों लगा लिया है, पर कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, वो उस तरीके से, कहते हैं ना, नहीं दिख रही हैं आपको जिस तरीके से मतलब होनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में बननी चाहिए ना फ्यूचर की, जो एक एनर्जी है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है चलो ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं, अपने अपने में रहते हैं और स्पेस देते हैं एक दूसरे को, और यूनिवर्स को कहीं ना कहीं बीच में रखते हैं कि अगर टाइमिंग सही रही, अगर कहते हैं ना कि अकेले रहकर ज़्यादा अवेयरनेस आती है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो यूनिवर्स पर छोड़ते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स पर छोड़ते हैं कि हम दोनों के बीच में शुरुआत कब होगी दोबारा से, ठीक है। ये ऊर्जा है। मैंने यहाँ पर कहा था कि आपके पर्सन बिना, आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है उनका, है ना। सो यही है कि अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की अटैचमेंट बहुत है आपको लेकर, आप कह सकते हो कि अटेंशन में बहुत हो आप। बट ये ज़रूर हो सकता है कि अभी का जो फिलहाल का टाइमिंग है वो वैसा नहीं है जैसा हो सकता है आपने इमेजिन किया हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी फिलहाल आपके पर्सन थोड़ा या तो आपको स्पेस देना चाह रहे हैं या खुद से थोड़ा स्पेस वो आपसे चाह रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में वो अटके हुए हैं, पास्ट का जो है उनको अभी भी है कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, या पास्ट बहुत अच्छा रहा, पास्ट जैसा ही वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। बट हो सकता है अब नहीं हो सकता है यहाँ पर कुछ ठीक। देखो यहाँ बॉक्स बना हुआ है, मतलब कि वो पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये कि वैसा ही रिश्ता हो, वैसा ही चार्म हो, आप लोग वैसी केमिस्ट्री हो। एक शुरू, आई थिंक मॉर्निंग में भी मैंने समझाया था, एक टाइम पीरियड के बाद चीज़ें बदलती हैं, हम चेंज होते हैं, सामने वाला चेंज होता है, बट उसको आपसे ये उम्मीद है, ठीक है। राइपनेस की एनर्जी है। ऐसा बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है कि वो पर्सन अब जो है ना, वो सिंगल वाली जो एनर्जी थी कि मैं आऊँ जाऊँ, कभी रहूँ नहीं रहूँ, आना का मन करेगा आ जाऊँगा, जाने का मन करेगा चला जाऊँगा, तो वो वाली एनर्जी से थोड़े आपके पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं। और उनको लगता है कि ये सही वक्त है कि उस इंसान को जो है ना, आपके लिए आगे के बारे में सोचना चाहिए,
क्योंकि मैंने बोला कि उसने अपने आप को अकेला रखा है, आपसे थोड़ा स्पेस लिया है, तो उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं अपने लिए, ठीक है। ये एनर्जी ज़रूर है कि उसको पास्ट जैसा रिश्ता चाहिए आपसे। अगर सामने वाला इंसान इस तरीके का है तो आपको पता होगा कि ये किसकी बात हो रही है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो कुछ चीज़ों को लेकर पास्ट में बहुत गुम है। मैं बोल रही हूँ जनरल रीड है, जिसके लिए जो बात है वही रखना, कि कोई पर्सन है जो पास्ट को भूल नहीं पा रहा है, उसको चाहिए कि वैसा ही रिश्ता हो, ठीक है। और कुछ कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि पास्ट में ही डूबे हुए हैं, कि पास्ट ऐसा था, पास्ट वैसा था, पास्ट ये, पास्ट वो, पास्ट से बाहर ही नहीं निकल रहे, चीज़ों को ठीक ही नहीं करना चाह रहे, चीज़ों को ठीक कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रो ही रहे हैं पास्ट को, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं कि डेस्टिनी अपने आप सब कुछ ठीक करेगी, ठीक है। राइपनेस की एनर्जी यहाँ ये ज़रूर बताती है कि वो अगर आपसे सामने से ही चाह रहे हैं कि भाई पहले जैसा रिश्ता हो, जैसे आपका आपका पहले जैसा रिश्ता था वो वाला रिश्ता वापस हो, तो उनको लगता है ये सही वक्त है, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, आपको उनकी लाइफ में जो है कोई स्ट्रॉन्ग उनको कमिटमेंट देना चाहिए, या उनको आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए, पहले जैसा वापस रिश्ता बनाना चाहिए, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि यहाँ पर अभी आप ये कहो कि इमोशनली कितना अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल टर्म वाली एनर्जी है, क्योंकि वो इंसान इमोशनली अभी बहुत अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। ओ, ऑलरेडी निकाला हुआ है। वी हैव द मजिशियन। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोग एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, वही बातचीत हो सकती है। तभी मैंने कहा है कि उनको लग रहा है वो सही समय है उनके लिए। और ये देखो मजिशियन आया है, विच मीन्स कि भाई कुछ तो ऐसा है जहाँ पर हो सकता है वो अपने ही टर्म्स कंडीशन के हिसाब से अभी उनको राइट समय लग रहा है कि हाँ अब ये सही समय सही है, हाँ अब ऐसे अप्रोच किया जा सकता है। और वो भी वहाँ पर भी उन्हीं का कुछ फ़ायदा ज़रूर है। अब ये आपको पता होगा ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गाइडेंस नहीं देखी ना मैंने, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। मैं ये ज़रूर बता दूं कि आपके पर्सन कोई ना कोई डेट प्लान कर सकते हैं या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। आप अभी अपनी सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। कुछ सच हो सकता है, अपने बारे में हो सकता है, इस रिश्ते के बारे में हो सकता है, बट इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। और देखो अपने इनर चाइल्ड के लिए कुछ करो, छोटी छोटी हॉबीज़ अपनाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। और म्यूज़िक सुनो, लाइट म्यूज़िक सुनो। यहाँ आपके लिए भी मैसेज है कि नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, और उसकी वजह से ना यहाँ के बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।